हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वाइगोत्स्की का थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में वाइगोत्स्की की रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आता है। इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट क्यों कहा गया? वाइगोत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो सोशल को बहुत इंपॉर्टेंट देते या फिर कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंट देते, इसलिए इस थ्योरी को कहा गया सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। यह सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो एक सामाजिक रचनावादी थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जिससे को जो साइकोलॉजिस्ट बच्चे को मानते हैं कि बच्चे अपने ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, इनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। द मेन आइडिया ऑफ वाइगोत्स्की's theory is that the ways people interact with the others and the culture they live in shape their mental abilities। जिस जगह पर बच्चे रहते हो उसी जगह का संस्कृति उनको प्रभावित करते हैं, और उस जगह के जो लोग जो पीपल है, जो अदर लोग हैं, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर कर बच्चा सीखते हैं, वो खुद ही अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाइगोत्स्की का जो थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वाइगोत्स्की ने दिया है। सोशल इंटरेक्शन, बच्चा सोशल इंटरेक्शन करके सीखेगा, उसके साथ उसके माँ बाप या फिर पीयर या फिर उसके आस पड़ोस उस जगह से बच्चा उन लोगों के बीच में रहकर बच्चा सीखेगा, वो अपना ज्ञान का खुद निर्माण करेगा सोशल इंटरेक्शन से। कल्चर, जिस जगह पर बच्चा रह रहा है उस कल्चर, जो नॉर्म है, जो सोसाइटी का कल्चर है, उस चीज़ से बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। उसके बाद वाइगोत्स्की ने इम्पोर्टेंट दिया है लैंग्वेज को। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को कहा है एज ए टूल, लैंग्वेज को एक टूल माना है। लैंग्वेज से बच्चा अपना जो भी दिमाग में हो एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए वाइगोत्स्की ने थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिया है, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज, SCL। अगर SCL आपको पता है तो वाइगोत्स्की का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। वाइगोत्स्की ने ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया है? सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों को वाइगोत्स्की ने बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है। उसके बाद आता है अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेज, अदर स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि एक दायरा, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पास करते हो, यही है आप पास कर सकते हो, यही है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आप टीचिंग एग्ज़ाम में पास कर सकते हो। आपको पास करने के लिए थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है जो आपको हेल्प देगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको गाइडेंस देगा। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जो गाइडेंस होता है, जो टेम्पोररी हेल्प देते हैं, उस हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और वो स्कैफोल्डिंग कौन देगा? मोर नॉलेज अदर, MKO। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका जो मोर नॉलेज अदर है, जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे आपका कोई छोटा या फिर आपसे कोई बड़ा, कोई भी मोर नॉलेज अदर हो सकता है। जैसे कि जिस चीज़ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उससे वो पर्सन नॉलेजेबल है, उस क्षेत्र में उसको पता है। यानी कि या फिर आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, आपका ये संभावना है कि आप साइकिल चला सकते हो, लेकिन आपको चलाने के लिए थोड़ा हेल्प का ज़रूरत है। जो हेल्प देगा, जो आपके पीछे कैरियर में पकड़ेगा, वो हेल्प देगा, और वो टेम्पोररी हेल्प होगा, वो होगा स्कैफोल्डिंग। और वो हेल्प कौन देगा? जो आपका बड़ा भाई हो सकता है या फिर आपका पापा हो सकते हैं, ये होगा मोर नॉलेज अदर। थ्री टाइप्स ऑफ स्पीच, वाइगोत्स्की ने तीन टाइप्स का स्पीच दिया है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच सामाजिक भाग, बच्चा ये टू ईयर्स तक होता है। बच्चा 2 ईयर्स तक जब होगा तब वो समाज से इंटरेक्ट करेगा, अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट करेगा। वो जो बात करेगा हाथ से या पैरों से, जो बात करेगा, बस बात करना शुरू कर रहा है, इसी को कहते हैं सोशल स्पीच। उसके बाद आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 ईयर्स से शुरू होता है। प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा कुछ खिलौना से खेल रहा है तो अपने आप कुछ बातें कर रहा है, उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और वो
मुंह से बोलकर बातें कर रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप घर का कोई कपड़ा ठीक कर रहे हैं, घर में कोई कपड़ा ठीक कर रहा है, कपड़ा ठीक करते वक्त आप सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इस कपड़े को अगर मैं इस साइड पे रखूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं तो आप बोल बोल कर सॉल्व कर रहे हैं, इसी बोल बोल कर जो सॉल्व कर रहे हैं उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, ये 7 ईयर से शुरू होता है। 7 ईयर से शुरू होता है साइलेंट इनर स्पीच। जब आप कोई काम करते हो, काम करते वक्त आप अंदर ही अंदर सोचकर अंदर ही अंदर बातें करते हैं, उसको कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। जैसे कि आप पजल सॉल्व कर रहे हो, उस वक्त आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो कि इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर उस कपड़े को मैं इस जगह पर रखूँगा तो अच्छा लगेगा। इसी को जब अंदर ही अंदर आप बोलेंगे, इसी को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। इस थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ MCQ करेंगे। सिर्फ इसलिए MCQ करेंगे कि ये प्रैक्टिस के लिए नहीं, सिर्फ आपको ये थ्योरी का जो क्रक्स है, क्रक्स के लिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस MCQ को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। लर्निंग में कौन सा इन्फ्लुएंस करेगा? सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज। निगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये जो बिहेवियरिस्ट लोग होते हैं वो कहते हैं। ऑप्शन 4 कट गया। वाइगोस्की ने किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया है? SCL, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों को वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंट दिया है। ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? Operant conditioning, reciprocal teaching, cultural, natural cognitive development, insight learning। वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंट दिया है रेसिप्रोकल टीचिंग या फिर कोलैबोरेटिव टीचिंग या फिर पीयर टीचिंग। जो भी ग्रुप को वाइगोस्की ने इम्पोर्टेंट दिया है। कोई भी ग्रुप हो तो वाइगोस्की इसको अच्छा कहेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग, जैसे कि एक टीचर है, स्टूडेंट है, साथ में जो क्लास का स्टूडेंट है एक दूसरे से सीख रहे हैं, टीचर भी स्टूडेंट से सीख रहा है। जब स्टूडेंट अटक रहा है तो टीचर सॉल्व कर रहा है, और टीचर को भी स्टूडेंट सिखा सकता है। इसी तरह जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग। और पीयर ट्यूटरिंग, जब आपकी क्लास में आपका क्लासमेट से आप कुछ सीख रहे हो या फिर आपका क्लासमेट आपसे सीख रहे हैं, इसको कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी। क्वेश्चन नंबर 3, encouraging dialogue among students and providing scaffolding are example of creating zone of proximal development, conditioning and response, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। स्कैफोल्डिंग आप कब दोगे? जब किसी चीज़ में आपका सीखने का संभव बना है। जैसे आप CDP में आप खुद से 15 मार्क ले आते हो और आप किसी टीचर की हेल्प से आप 20 मार्क ले आते हो, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप 30 में 30 ला सकते हो, ऐसा संभव बना है अगर आपको गाइडेंस मिले, स्कैफोल्डिंग मिले। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट शी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विद सपोर्ट। अदर के सपोर्ट से क्या सीख सकता है, किसने कहा है? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, इवन पेब्लो। लेव वाइगोस्की ने अदर की सपोर्ट को कहा है, इंपॉर्टेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। लर्निंग को आप सेपरेटेड कर नहीं सकते। इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट, ए मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। आप सोशल कॉन्टेक्स्ट है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। सोशल से आप समाज से अलग नहीं कर सकते हो। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हाट इज MKO? मोर नॉलेज अदर क्या है? MKO इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी टू प्रोड्यूस conducive social environment for the learner. MKO refers to anyone who has better understanding or higher ability level than the learner with respect of particular task process of concept. MKO मोर नॉलेज अदर, जो
ज़्यादा जानता हो, जो आप जिस क्षेत्र में कम जानते हो और अदर उस क्षेत्र में ज़्यादा जानते हैं, उसी को कहते हैं मोर नॉलेज अदर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, which theorist asserted that cognitive development is a collaborative process? कोलाबोरेटिव मतलब ग्रुप से रिलेटेड। लेव वाइगोस्की, इबन पेब्लोव, बी.एफ. स्किनर, जॉन बी. वाटसन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement describe Piaget and Vygotsky views of language and thought correctly? According to Vygotsky, thought emerges first, and according to Piaget, language has a profound effect on thought. According to Piaget, thought emerges first, and according to Vygotsky, language has profound effect on thought. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Vygotsky Piaget के अनुसार में पहले थॉट आता है, बाद में डेवलपमेंट होता है, और Vygotsky के अनुसार पहले लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज से ही बच्चा सीखता है। लैंग्वेज एज ए ग्रेटेस्ट टूल ह्यूमन बीइंग, लैंग्वेज को Vygotsky ने इम्पोर्टेंट दिया है, और पियाजे ने पहले लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, पियाजे ने सबसे पहले थॉट को इम्पोर्टेंट दिया है और Vygotsky ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट दिया है, बाद में थॉट को इम्पोर्टेंट दिया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू लेव Vygotsky, द प्राइमरी केस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन। Vygotsky के अनुसार SCL, जिस ऑप्शन में ये होगा वो करेक्ट होगा। और लैंग्वेज एंड थॉट में और एक क्वेश्चन आता है कि Vygotsky क्या कहते हैं। Vygotsky कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट शुरुआती तौर पर एक होता है, लेकिन बाद शुरुआती तौर पर अलग अलग हो जाता है, सेपरेट, लेकिन बाद में मर्ज होता है। वो एक अलग क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, और वो जो क्वेश्चन है वो एक अलग है कि Vygotsky क्या सोचते हैं, Piaget क्या सोचते हैं। Piaget पहले थॉट सोचते हैं और Vygotsky लैंग्वेज सोचते हैं। अगर आपको अदर क्वेश्चन जब देखोगी अदर चैनल पे या फिर कोई भी चैनल पे आप देखोगे, तो उस क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। जब वो क्वेश्चन मिलेगा तब उस क्वेश्चन पर अच्छे से समझ लीजिएगा थॉट और लैंग्वेज के बारे में जो है वो। क्वेश्चन नंबर 10, लेव Vygotsky's theory cognitive development is called theory as he argued that children's learning take place in context, psychodynamic, psychosexual, social cultural, behavioristic। Vygotsky का 3 इंपॉर्टेंट है, SCL, सोशल कल्चर, लैंग्वेज। जहाँ भी दिखेगा इन ऑप्शन से वही करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका कमेंट ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।